हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। और आपको पता है केजीएमयू का एग्जाम आने वाला है, मतलब जून या जुलाई में हो ही जाएगा। ऑलमोस्ट जून तक बोल रहे हैं कि हो ही जाएगा। लेकिन इसमें आपको एक चीज पता चल गई होगी कि नॉन नर्सिंग पार्ट इसका कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। और वो क्यों होने वाला है, क्योंकि भाई 40 नंबर की जो है नॉन नर्सिंग आने वाली है केजीएमयू में। 40 नंबर मतलब 60 नंबर की हमें नर्सिंग करनी है, 40 नंबर की हमें नॉन नर्सिंग करनी है। तो ऐसा नहीं हो सकता अब हम इसको स्किप करें। अगर ये हमने स्किप किया तो हमारा सिलेक्शन रुक जाएगा, क्योंकि आजकल एग्जाम में आपको पता है 70, 75, 65 इससे अब भी कट ऑफ जा रही है। तो ये चीज तो अब इम्पोर्टेंट हो ही गई है, तो इसको तो अब हम निगलेक्ट कर ही नहीं सकते। तो नॉन नर्सिंग का इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो मैंने कवर करने की कोशिश की है, और उन्हीं टॉपिक्स में से हमेशा क्वेश्चन आते हैं। और इनका जो सिलेबस है वो सिलेबस देखने के बाद एंड बहुत सारी वीडियोस देखने के बाद और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने के बाद डिसाइड है कि ये टॉपिक्स जो हैं हमारे इम्पोर्टेंट हैं। इन्हीं टॉपिक्स में से हर बार क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आलतू फालतू नहीं पढ़ना है, स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ने हैं जिसमें से क्वेश्चन हमें ज्यादा से ज्यादा देखने के लिए मिले। तो देख लेते हैं कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिनमें से हमें वहां पे क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। तो सबसे फर्स्ट नंबर पे आती है भाई रीजनिंग। रीजनिंग का नाम सुन के ही थोड़ा सा लगता है बहुत हार्ड होगी, लेकिन इसकी कुछ छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जिससे ये इजीली सोल्व हो जाती है। पहले मुझे भी बहुत ज्यादा हार्ड लगती थी, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि शायद हम इसे पहले कर लेते तो आज हमारे अच्छे मार्क्स आते। तो क्या है भाई, रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। फर्स्ट है एनालॉजिस। सेकंड आता है नंबर सीरीज। नंबर सीरीज वाले क्वेश्चन जैसे आपने देखा होगा 2, 4, 8, 16 एंड यहाँ पे क्या आएगा, ये वाला नंबर सीरीज। तो यहाँ पे भाई 32 आएगा, कुछ ऐसा है ना। टू 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 जा 4, 2 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 एंड 16 2 जा 32। इस सीरीज के क्वेश्चन आएंगे, ये वाले सीरीज वाले जरूर आता है, ये मस्ट इम्पोर्टेंट है। आपने देखा होगा केजीएमयू में ही नहीं, ये रेलवे में भी आया था और नोटसेट में भी नंबर सीरीज से क्वेश्चन आता ही आता है। तो ये तो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फिर आता है हमारा ओड वन आउट। ओड नंबर हमें देखने होते हैं सीरीज के अंदर ही। ओड नंबर पता है ना आपको, 5, 7, 11 है ना भाई, 13। ये वाले क्या होते हैं, हमारे ओड नंबर होते हैं। या तो वो खुद से ही कटेंगे या तो फिर वो जीरो से कटेंगे, है ना। तो ये ओड नंबर होते हैं। फिर आता है हमारा कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग भी बहुत इजी है। आप इसकी क्लासेस लो डेली डेली यूट्यूब से तो पता चल जाएगा आपको, इनकी सबकी ट्रिक्स है। फिर वेन डायग्राम। डायग्राम्स के ऊपर एक क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट के ऊपर भी आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। तो ये रहा हमारा रीजनिंग का पोर्शन, जो हमें क्या करके जाना है, अच्छे से रीड करके जाना है। तो इन टॉपिक्स वाले जितने भी एमसीक्यूज होंगे वो आपको प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, फिर आता है हमारा मैथ। मैथ्स के अंदर हमें कौन कौन से टॉपिक से देखने के लिए मिलते हैं। फर्स्ट रहता है हमारा परसेंटेज। आपने देखा होगा कि एक क्लास में इतने स्टूडेंट हैं, उसमें से इतनी गर्ल्स हैं, और फिर आप परसेंटेज निकालो कि इसमें से कितनी परसेंट गर्ल्स हैं। सो ऐसे कुछ मतलब आता है इसमें से, है ना, परसेंटेज वाला कि परसेंटेज निकालनी होती है बेसिकली। वो कई बार हमें स्टूडेंट की परसेंटेज निकलवाता है, कई बार वो गर्ल्स की परसेंटेज निकलवाता है, कई बार बॉयज की। ठीक है, तो ऐसा आएगा। प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट लॉस में से आपको पता ही है। और भाई सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में से हमें क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस। स्पीड टाइम डिस्टेंस हमारा रहता है वो वाला कि भाई ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ठीक है, तो एक लड़की है वो इतने 5 मीटर चली, फिर वो राइट मुड़ी, फिर वो देन लेफ्ट मुड़ी, फिर बताओ कि वो कौन से स्टार्टिंग पॉइंट से चली थी, अब वो कहाँ पे है। ठीक है, तो ये आता है हमारा टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में। फिर आता है हमारा अरेंज। अरेंज जो होते हैं, अरेंज करने होते हैं नंबर्स, ठीक है, एक प्रॉपर सीक्वेंस में। फिर आता है हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन। एंड एक लेना होता है हमें एलसीएम वाले जो क्वेश्चन आपने देखे होंगे। तो ये रहा हमारा रीजनिंग एंड मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो केजीएमयू में मोस्टली इन वाले टॉपिक्स में से एमसीक्यूज हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो ये वाले टॉपिक्स अपने स्ट्रॉन्ग कर लो एंड इनकी डेली प्रैक्टिस करो। इनके जितने भी क्वेश्चंस इनमें से बने हुए हैं वो डेली डेली प्रैक्टिस करने की जरूरत है, और हो जाएगा। कुछ ट्रिक्स हैं, कुछ फॉर्मूलाज हैं जो हमें उनके ऊपर क्या करने होते हैं, अप्लाई करने होते हैं।
तो अगर हमने नॉन नर्सिंग नहीं किया, तो हमारा सिलेक्शन रुक जाएगा। तो स्किप करने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना। और कल मैं आपको बताऊँगी जीके एंड ग्रामर्स में से कैसे-कैसे क्वेश्चन बनेंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।